नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मलसर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा व साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भक्ति काल से हम प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का जो है दूसरा भाग है, इस प्रश्न का दूसरा भाग है। इससे विगत वाली वीडियो में हमने राम भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो प्रश्न था इसकी 3 विशेषताओं को पढ़ लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे की विशेषताओं को पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा जो कि सगुण काव्य भक्ति काव्य धारा की प्रमुख शाखा है, एक शाखा है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रय या फिर रामाश्रय। तो इस प्रकार से ये रामाश्रय काव्य धारा कह सकते हैं या राम भक्ति शाखा काव्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर बढ़ती हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली विशेषता जो है विगत वीडियो में हमने पढ़ा था राम भक्ति भक्ति शाखा की काव्यों की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा था। एक तो विशेषता पढ़ी थी हमने राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन करना, एक विशेषता तो ये थी। दूसरा आदर्शों की स्थापना करना और तीसरा हमने पढ़ा समन्वयकता। तो इस प्रकार से ये 3 विशेषता हमने विगत वीडियो में पढ़ ली थी। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली विशेषता रस व्यंजना। देखिए रस योजना या रस व्यंजना किस प्रकार से राम भक्ति काव्य धारा में, तो राम काव्य में या राम भक्ति काव्य धारा में भक्ति भावना की प्रमुखता है। देखिए राम काव्य में भक्ति भावना तो होगी क्योंकि राम इन कवियों के इष्ट थे, आराध्य थे, तो इन्होंने राम का आश्रय लिया, तो राम काव्य में भक्ति भावना की प्रमुखता है। अगली बात देखिए कि राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति में, देखिए तुलसीदास जी इत्यादि जो कवि हैं इन्होंने राम की दास्य भाव की भक्ति की। भक्ति के अलग अलग भाव है, सख्य भाव की भक्ति होती है, माधुर्य भाव की भक्ति होती है, दास्य भाव की भक्ति होती है या कांता भाव की भक्ति होती है। तो अलग अलग भक्ति के भाव हैं। तो राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति में शांत रस का सबसे अधिक परिपाक हुआ, शांत रस का अधिक परिपाक हुआ है। और ये जो बात है वो आप तुलसी के काव्यों में हम देख सकते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में, कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका में विशेष तौर से हम देख सकते हैं दास्य भाव की भक्ति विनय पत्रिका में। तो राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति में कौन सा रस आएगा? शांत रस। भक्ति के पद होते हैं उनमें अधिकतर शांत रस का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, तो शांत रस का सबसे अधिक परिपाक हुआ है। अगली बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि तुलसी के साहित्य में हम बात करें, तुलसीदास जी के साहित्य में अधिकतर ये बात चरितार्थ होती है। कौन सी बात? ये दास्य भाव की भक्ति में शांत रस का जो भाव है या शांत रस का जो परिपाक हुआ है, शांत रस का अधिक प्रयोग हुआ है, वो हम कहाँ देख सकते हैं? तुलसी के साहित्य में अधिकतर इस बात को देखा जा सकता है, चरितार्थ होता है। क्योंकि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्योंकि ये बात क्यों है? क्योंकि तुलसी के जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और भक्त कवि तुलसी भी स्वयं क्या है? मर्यादित है, मर्यादावादी है, ये भी मर्यादा का पालन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनके भाव में दास्य भाव है और तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और भक्त कवि तुलसी भी स्वयं मर्यादावादी है। लेकिन आगे चल कर के राम भक्ति में यानी तुलसी के बाद जो कवि हुए हैं या इसी राम भक्ति के काव्य में भी कृष्ण भक्ति के अनुकरण करने पर, यानी कृष्ण भक्ति या कृष्णाश्रय शाखा के कवियों का अनुकरण करके राम भक्ति के जो कवि हैं इन्होंने राम के या राम काव्य में राम भक्ति पर माधुर्य भावना पर बल पकड़ती गई। कहने का तात्पर्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि लेकिन आगे चल कर के राम भक्ति में कृष्ण भक्ति का अनुकरण करने पर माधुर्य भावना बल पकड़ती गई, अर्थात मधुर भावनाओं से ओतप्रोत काव्य रचनाएं लिखी जाने लगी। किससे संबंधित? राम से संबंधित, राम भक्ति से। तो राम भक्ति की शाखा में पहले जो दास्य भाव या शांत रस से संबंधित कविताएं लिखी गई या काव्य पद लिखे गए, लेकिन बाद में कृष्ण भक्ति की शाखा का या कृष्ण भक्ति की शाखा के कवियों का अनुकरण करते हुए
राम भक्ति के जो कवि थे इन्होंने भी माधुर्य भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी या पद लिखे। इससे कारण देखो किन किन संप्रदायों का जन्म हुआ। इनमें देखिए सखी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रसिक संप्रदाय है। इनमें राम के श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ है। ठीक है, तुलसी के काव्य में तो हम देखते हैं राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का या दास्य भाव की भक्ति का, लेकिन तुलसी के बाद के या राम भक्ति के अन्य जो कई कवि थे जो कृष्ण भक्ति की अनुकरण करके माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य पद लिखे, और जिनमें सखी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है या रसिक संप्रदाय है, इन संप्रदायों में श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ। शांत रस की जगह इनमें श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ। अपनी इष्ट के अनुसार यथासंभव उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया। राम काव्य में शांत व श्रृंगार रस के अलावा देखो अधिकतर तो शांत रस और श्रृंगार रस का प्रयोग है वो मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, राम काव्य धारा के पदों में इन कवियों ने शांत और श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा अन्य रसों का भी समावेश हुआ है, यानी और भी जो 9 रस है, 11 रस है या 9 रस मुख्यतः है, उन रसों का समावेश हुआ है। जैसे तुलसी की विनय पत्रिका में भक्ति रस का सुंदर परिपाक हुआ है। तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका जो रचना है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें भक्ति रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इसके अलावा उनके रामचरितमानस यानी तुलसीदास जी के, उनके मतलब तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसमें युद्ध का जो वर्णन किया गया है लंका कांड में, तो उसमें युद्ध वर्णन में वीर रस का और रौद्र रस का प्रयोग है वो देखने को मिलता है। जहाँ राम रावण की सेना से, रावण के योद्धाओं से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, फिर अंत में स्वयं रावण से भी युद्ध करते हैं। तो ऐसा जो प्रसंग है लंका कांड में, तो उसमें आपको वीर रस और रौद्र रस का जो समावेश है वो देखने को मिलता है। नारद मोह प्रसंग में हास्य रस का जो है समावेश है वो किया गया है। नारद मोह प्रसंग की जो कथा आती है रामचरितमानस में, नारद जी को एक बार अपने स्वरूप पर या काम से विजय प्राप्त करने पर अहंकार हो गया था, तो उनके अहंकार की मुक्ति के लिए, उनको दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु ने एक ऐसी माया रची, ऐसी लीला रची कि एक नगरी बसाई और उसमें विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदरी जो कि लक्ष्मी का ही स्वरूप थी उसको बनाया, और उसके मोह में नारद जी फंस गए। और उसका स्वयंवर जब हुआ तो उसमें नारद जी ने हरि के सामने आकर के कहा कि भगवान मुझे आप जैसा सुंदर स्वरूप दीजिए। हालांकि उस समय नारद जी वो काम को विजय करके आए थे, फिर भी पता नहीं क्यों उनके मन में ये काम भावना के विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार हो गया, जिससे उनका विवेक नष्ट हो गया। और इस वजह से, इस कारण से कहते हैं कि नारद जी को विश्वमोहिनी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उनको उस स्वयंवर में वह उस विश्वमोहिनी से वो विवाह करना चाहते थे। इसीलिए वे श्री हरि विष्णु के पास आए और कहते हैं कि श्री हरि विष्णु से उन्होंने हरि जैसा ही रूप मांगा। तो हरि से हरि का रूप मांगा तो भगवान ने हरि का रूप दे दिया, अर्थात हरि भगवान कृष्ण विष्णु को भी दे कहते हैं। हरि का अर्थ बंदर से भी होता है। तो नारद मोह प्रसंग में क्या हुआ, जब फिर नारद भगवान ने उनके अहंकार को नाश करने के लिए नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और उनको पता नहीं चला। वे स्वयंवर में बैठे, सब राजा बैठे थे, वह भी बैठे और उसमें भगवान विष्णु भी रूप धारण करके आ गए और वहाँ विराजमान हो गए। और वह जो विश्वमोहिनी है वरमाला लेकर के जो है आगे से आगे चलती गई, किसी भी राजा के वो माला नहीं पहनाई। अंत में जब नारद जी के पास में पहुंची तो नारद जी ने सोचा मेरा तो रूप सबसे सुंदर है, इसीलिए विश्वमोहिनी किसी और को नहीं पहना रही है, अब तो बस मुझे ही पहनाएगी। और इस प्रकार से उनको लगा कि बस अब मेरा जो रूप है वो तो विष्णु भगवान के समान सुंदर है, तो बस माला मेरे ऊपर ही अब गले में ही धारण होगी। लेकिन विश्वमोहिनी वो नारद जी को छोड़ करके आगे निकल करके विष्णु भगवान के गले में वो माला पहना देते हैं। विश्वमोहिनी और कोई नहीं थी, लक्ष्मी का ही स्वरूप थी, इसलिए लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण कर लिया।
ये देख करके नारद जी सोचे कि ये क्या हुआ, माला तो मुझे पहनानी चाहिए थी, ये आगे कैसे चली गई। ये देख करके वहाँ शिव जी के गण मौजूद थे, वहाँ थे तो शिव जी के गण है वो हंसने लगे कि बड़े आए यहाँ पर जो है पति बन करके, किसी का वर बन करके, अपना चेहरा तो देखो। और जब नारद जी को ऐसा आभास हुआ तो जाकर के जब पानी में चेहरा देखा तो देख करके बड़े क्रुद्ध हुए कि मुझे भगवान ने, मैंने तो उनके समान रूप मांगा था, उनके जैसा रूप मांगा था सुंदर, और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। तो नारद जी क्रोधित हो गए और कहते हैं कि नारद जी ने फिर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि यही बंदर तुम्हारे आगे जन्म में जो है काम आएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, और जैसे मैं स्त्री के लिए इस प्रकार से तड़पा हूँ वैसे तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे। इस प्रकार का जो है तुम्हारा राम अवतार होगा। ये सब जो है उन्होंने लीला आगे श्राप के कारण उनको करना पड़ा, ऐसा कथा आती है। तो नारद मोह प्रसंग में हास्य रस का प्रसंग आता है। राम के विलाप में जब लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं या फिर सीता का हरण हो जाता है, उस समय राम मानव की तरह विलाप करते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। और ख़ास तौर से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति का जब संधान कर दिया उनके ऊपर, शक्ति बाण उनको लग गया, तब लक्ष्मण बेहोश हो गए और उस समय उनके प्राण बड़े संकट में हो गए। तब श्री राम है वो बड़े विलाप करने लगे और उस समय जो भाव होता है वो रस है, वो करुण रस का प्रसंग है। तथा राम को ब्रह्म स्वरूप बता देना कि राम ही ब्रह्म है, राम ही परमात्मा है, राम ही विष्णु के अवतार है, ऐसा स्वरूप बता करके ऐसा प्रतिपादन करने से अद्भुत रस की जो संकल्पना होती है या अद्भुत रस का सुंदर प्रयोग वो किया गया है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में युद्ध वर्णन में वीर रस और रौद्र रस का, नारद मोह में हास्य रस का, राम के विलाप में करुण रस का, राम के ब्रह्म स्वरूप में अद्भुत रस का सुंदर समायोजन या सुंदर प्रयोग है वो तुलसीदास जी ने किया है। और ऐसे राम काव्यधारा के अन्य कवियों ने अलग अलग रसों को जो है स्थान दिया अपने काव्य में। जो और भी रस होते हैं उन रसों का, जो वीर रस है, रौद्र रस है, शांत रस है, करुण रस है, इस प्रकार के जो 9 रस हैं उन 9 रसों का जो है समावेश है वो अपने काव्यों में देखने को मिलता है उनके। और विशेष तौर से अगर बात करें तो रस मुख्यतः शांत रस और श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ गया होगा रस व्यंजना किस प्रकार से थी राम काव्यधारा में, क्योंकि भक्ति भावना की प्रमुखता थी, दास्य भाव की भक्ति में शांत रस का परिपाक हुआ। और इसके अलावा जो है तुलसी के साहित्य में ये बात आपको देखने को मिलती है। और राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने कृष्ण भक्ति का अनुकरण किया, फिर माधुर्य भावना भी जो है अपने काव्य में लिखी जाने लगी। राम को माधुर्यता से दृष्टिगोचर किया गया, दिखाया गया। सखी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रसिक संप्रदाय के पदों में इन कवियों के पदों में श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ है। शांत रस और श्रृंगार रस के अलावा और रस भी देखने को मिलता है, जैसे भक्ति रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस, करुण रस का भी समावेश वो दिखाई देता है। अगली विशेषता देखो चरित्र चित्रण। प्यारे विद्यार्थियों, चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया गया राम भक्ति काव्यधारा में। राम भक्ति शाखा के काव्यों में जिन आदर्श पात्रों का चरितांकन हुआ है, जिन आदर्श पात्रों का चरितांकन हुआ है वह महान प्रेरणादायी, मानव मूल्य के पोषक, सदैव अनुकरणीय है। राम भक्ति काव्यधारा के जो आदर्श पात्र, जो चाहे वो राम का पात्र हो, सीता का पात्र हो, या फिर वशिष्ठ जी का पात्र हो, दशरथ जी का पात्र हो, या निषाद राजगुरु का, या फिर सबरी का, सुग्रीव का, ये विभीषण का, सभी के पात्रों को बड़े प्रेरणादायी, मानव मूल्य के पोषक और सदैव अनुकरणीय बताया कि इनका अनुकरण करना चाहिए। राम काव्य में देखिए तीनों प्रकार, यानी तीनों प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले, तीनों प्रकार के गुणों वाले, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी के पात्रों का विवेचन हुआ है। राम काव्यधारा के काव्यों में तीनों प्रकार के गुणों से युक्त पात्रों का विवेचन हुआ है। इसमें अगर बात करें तो राम को हम सतोगुणी, या रावण को तमोगुणी, कुंभकर्ण को तमोगुणी, या इसी प्रकार से और जो सामान्य जो लोग हैं दशरथ इत्यादि, कैकेयी इत्यादि है, तो इनको हम रजोगुणी, या इन पात्रों में हम इसका स्थान दे सकते हैं।
तो तीनों प्रकार के काव्यों के पात्रों का विवेचन इसमें हुआ है। तीनों प्रकार के यानी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी पात्रों का विवेचन हुआ है। अंत में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। और इन काव्यों में, राम काव्यों में राम नायक है और राम सत्य के पक्षधर है, राम सत्य के प्रतीक है और रावण है वह असत्य का प्रतीक है। तो इसमें अंत में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तुलसी के राम ब्रह्म होते हुए भी मानव रूप में लीला करते हैं। हालांकि तुलसी के राम है वो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, फिर भी वो मानव रूप में जन्म, उनका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, अवतार हुआ है तो लीला करते हैं, मानव की तरह ही लीला कर रहे हैं। मानव की तरह ही जैसे लक्ष्मण का मूर्छित होना, तो उस समय वो मानव की तरह विलाप करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव रूप में लीला करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसे बार बार पाठकों को याद दिलाते हैं कि राम ब्रह्म, परम ब्रह्म है और उन्होंने मानव रूप में जन्म, अवतार है वो धारण किया है। ये बात वो बार बार अपने पाठकों को अपने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से दिखाते हैं। तुलसी का उद्देश्य समाज में व्याप्त अनेकता में समन्वय करना था, जो ऐसे ही पात्रों की रचना से ही संभव था। तुलसी ने जो काव्य लिखा उनका मूल उद्देश्य था समाज में व्याप्त जो अनेकता थी या विरोधी स्थितियाँ थी, कटुता थी, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो बातें थी इनको समन्वय करने की, सामंजस्य करने की, एकता करने की, वो सब ऐसे ही पात्रों के द्वारा ही संभव हो सकती थी। इसीलिए तुलसी के जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त राम है, तो ऐसे ही पात्रों की रचना से संभव है। अगली बात देखिए, ब्रज एवं अवधि भाषाएं। ब्रज एवं अवधि भाषाएं, देखो तुलसी राम काव्य में अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा या अवधि भाषा का प्रयोग किया है। राम काव्य में प्रमुख रूप से तो देखो अवधि भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, आप जानते भी हैं। राम काव्य में प्रमुख रूप से अवधि भाषा में ही लिखा गया, अधिकतर कवियों ने अवधि भाषा में राम काव्य को लिखा। किंतु कई साहित्यकार ऐसे हैं, या स्वयं तुलसीदास जी ने भी कई रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी है, किंतु साहित्यकारों ने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी रची है। ठीक है, मुख्यतः तो किस भाषा में रची है? राम काव्य धारा के अधिकतर पद रचना अवधि भाषा में हुई है, लेकिन कुछ एक रचनाएं ब्रज भाषा में भी हुई है। तुलसीदास जी की गीतावली रचना को देखो, विनय पत्रिका जो रचना है, ये गीतावली और विनय पत्रिका जो रचना है वो ब्रज भाषा में रचित है। और रचनाएं, कई रचनाएं हैं वो अवधि भाषा में, रामचरितमानस इनकी रचना अवधि भाषा में है, लेकिन गीतावली और विनय पत्रिका जो रचना है वो ब्रज भाषा में रचित है। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी ने अवधि भाषा का बहुत अधिक विकास किया, परिष्कृत किया। तुलसीदास जी ने अवधि का परिमार्जन किया, परिष्कृत किया और उनको लोक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब अवधि भाषा का बहुत अधिक विकास किया। इनका मतलब तुलसीदास जी का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तुलसीदास जी संस्कृत के भी ज्ञाता थे, ब्रज भाषा के भी ज्ञाता थे और अवधि भाषा के भी ज्ञाता थे, तो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। और इनका ब्रज भाषा और अवधि भाषा पर तो बराबर का अधिकार था, दोनों भाषा पर बहुत समान अधिकार था, अच्छी प्रकार से पकड़ थी इनकी। आप देखिए अगली बात, ये समझ में आ गया ब्रज और अवधि भाषाएं। छंद व अलंकार योजना क्या थी राम काव्य धारा में? छंद और अलंकार योजना प्यारे विद्यार्थियों, राम काव्य धारा में के जो पद थे, राम काव्य धारा के कवियों ने अपने पदों में, काव्य रचना में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित छंद, छप्पे छंद, बरवे छंद, सवैया छंद, घनाक्षरी, तोमर आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात आपको ध्यान में है ही है, राम काव्य धारा में दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, कवित, सवैया, तोमर, बरवे, छप्पे, इन छंदों का प्रयोग वो अधिक किया गया है। काव्य परंपरा में छंदों के अलावा अलंकार योजना भी बहुत उल्लेखनीय है प्यारे विद्यार्थियों। छंद तो बहुत अच्छे अच्छे लिखे ही है इन काव्यों में, और मुख्यतः कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, रामचरितमानस,
का जो मूल आधार अगर देखें तो जो प्रयोग है वो तुलसीदास जी ने ज़्यादातर दोहा और चौपाई 8-10 चौपाई या 6-7 चौपाई चलती है, उसके बाद में एक दोहा आता है या सोरठा आता है। दोहा सोरठे का उल्टा होता है, ये आप जानते ही हैं। तो मात्रिक छंद और इन छंदों का वर्णिक छंदों का प्रयोग वो किया है। तो दोहा, चौपाई, सोरठा, कविते, छप्पे, बरवे, सवैया, घनाक्षरी, तोमर इत्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से राम काव्य धारा की परंपरा में छंद योजना के अलावा अलंकार योजना का भी सुंदर समावेश किया या सुंदर उल्लेखनीय काम किया, इसमें बहुत उल्लेखनीय है। तुलसी के काव्य में देखो आपको अनुप्रास तो सब जगह मिल ही जाएगा। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का विशेषतः प्रयोग है वो तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। मानो, मनहु, जानो, जनहु, है ना, ये जो वाचक शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो वो आपको देखने को में ज़रूर मिल जाएंगे। पूरे लगभग रामचरितमानस के कई चौपाइयों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो तुलसी के काव्य में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का विशेष तौर से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भी और जो अलंकार है, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, विभावना अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, उदाहरण अलंकार है और विशेषोक्ति अलंकार आदि अलंकारों का समावेश भी राम काव्य परंपरा में मिलता है। तो इस प्रकार से राम काव्य धारा में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार तो विशेष तौर से देखने को मिलता है। इसके अलावा उपमा, रूपक, काव्यलिंग, विशेषोक्ति, विभावना का एक उदाहरण है ना वो बिनु, कर कर्म करे विधि नाना, है ना, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, ऐसा वो उदाहरण है, ब्रह्म के लिए है, ब्रह्मा के लिए। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, ऐसा वो पद है। और इसमें देखिए रूपक, विभावना, काव्यलिंग अलंकार, उदाहरण अलंकार, राम कथा सुंदर कर तारी, सन से विहंग उड़ावन हारी, तो ऐसे अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। और निष्कर्ष के तौर में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार राम काव्य जो परंपरा है, इस प्रकार निष्कर्ष के तौर में देखिए अंत में इस प्रकार से राम काव्य परंपरा अनेक विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के कारण राम काव्य धारा की परंपरा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें जनजीवन में विविध आदर्शों की स्थापना, जनजीवन में विविध, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जन में अनेक आदर्शों की स्थापना हो, अनेक मूल्यों की स्थापना हो। तो इसमें जनजीवन में विविध आदर्शों की स्थापना तथा समन्वय भावना यानी विरोधी भावना, कटुता की भावना को भी जो है समाहित कर देना, एक समन्वय कर देना, एकता कर देना, तो समन्वय के प्रसार का सुंदर प्रयास है वो किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जनजीवन में विविध आदर्शों की स्थापना करना तथा समन्वय भावना के प्रसार का सुंदर प्रयास है वो किया गया है। इसमें राम काव्य धारा के शाखा के जो विशेषताओं के तौर पर हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। भक्ति काल से आगे के जो प्रश्न है मुख्यतः कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं को वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम काव्य धारा के इसका जो भाग 2 जो प्रश्नों का उत्तर है, इसको आप ठीक प्रकार से आगे की विशेषताओं को, विशेषता रस व्यंजना, चरित्र चित्रण, ब्रज एवं अवधि भाषाएँ, छंद व अलंकार योजना और निष्कर्ष के रूप में, तो इनको आप ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।